हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मूंगफली और तिल वाली चिक्की। वैसे तो तिल को गुड़ या चीनी के साथ आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें हम अलग से खोया मिलाने जा रहे हैं और वो हम अभी घर पर बना रहे हैं। आपको अगर जैसे खरीद के भी खोया ला सकते हैं। इसे होता क्या है, थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो एक बार इस प्रकार से ज़रूर बनाइए। घर में बना सकते हैं खोया तो घर में बनाइए, वरना बाज़ार से ख़रीद कर लाइए। और इस तिल में जो मिलाएंगे ना तो बहुत कमाल का टेस्ट आएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले खोया के लिए हम आधा लीटर ही दूध लिए हैं और उसको एकदम से गाढ़ा कर लिए हैं। गाढ़ा करने में मुश्किल से 5-7 मिनट लगता है, हार्डली 10 मिनट में हो जाता है आधा लीटर दूध गाढ़ा। अब हम चढ़ाते हैं यहाँ एक कढ़ाई, और ये सूखी कढ़ाई है, उसमें हम ले लिए हैं 200 ग्राम तिल, यानी 1 कटोरी हमारा तिल है। और इसको हम तब तक भूनते हैं, और ये जब चटर पटर करने लगे यानी कि अच्छी तरह से भून जाए, फिर हम इसको निकाल लेते हैं। तो हमारा लगभग हो ही गया है। अब तिल को हम निकाल लेते हैं, और तिल एकदम से उड़ने लगा था, यानी हाथ में जब मसलिएगा ना तो वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है। तो हमारा तिल हो गया। अब यहाँ हम लेते हैं मूंगफली, और दोनों को इकट्ठा ही बनाने वाले हैं हम। तो अब मूंगफली को उसी प्रकार से भून लेते हैं, और मूंगफली का जब कलर चेंज होने लगता है और जब ये छिलका इसका फटने लगता है तो समझिए ये हो गया है, और सुगंध भी आने लगता है। और तब तक हम इसको भूनते हैं, और मूंगफली को भी भून के हमें 5 मिनट हो गया है, कम आंच पर भूनते हैं। और देखिए इसका छिलका निकल गया है। तो हमारा मूंगफली भी भून गया है। अब इसको हम अलग रख लेते हैं। जब तक हम मूंगफली को भूनते हैं ना, तब तक हमारा ये जो तिल था वो ठंडा हो गया है, यानी पीसने के लायक हो गया है। हाथ में से मसरते हैं तो ये मतलब पाउडर बन जाता है। अब इसको हम साइड में रख लेते हैं, और मूंगफली को भी निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो कढ़ाई में हम मूंगफली को भुने थे उसी कढ़ाई में अब हम 1 कटोरी पानी डालते हैं और 1 कटोरी चीनी। तो जिस कटोरी से हम चीनी मापे हैं उसी कटोरी से हमको पानी लेना है बराबर की मात्रा में। और ये 200 ग्राम जैसा है, जितना हमारा तिल था ना उतना ही हमारा चीनी है। और ये चीनी को बस मेल्ट करना है, कोई भी 1 तार की 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। और इसको हम कम आंच पर अभी छोड़ दिए हैं। और ये जो हमारा तिल था ना भून कर जो रखे थे उसको हम पीस लिए हैं। तो ऐसे रुक रुक कर पीसना है, 1 से 2 बार में, मतलब एक ही 1 सेकेंड के लिए एक बार चलाते हैं, फिर दूसरा सेकेंड के लिए, तो ये दरदरा सा एक पाउडर फॉर्म में आ जाता है, जो बहुत ही अच्छा टेक्सचर इसका लगता है। अब हम उसी प्रकार से मूंगफली को जो भुना हुआ है उसको हम पीस देते हैं, और इतना ही चूड़ा बनाना है जितना हमारा तिल था। तो दोनों एक ही जैसा बनाना है। और इधर हमारा चाशनी भी कम आंच पर ही ये पूरा मेल्ट हो गया है। अब ये एकदम से झाग झाग जैसा बन गया है। अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि एकदम ये बना है कि नहीं बना है। इसको हमको चाशनी नहीं बनाना है, बस चिपचिपा जैसा हो जाता है ना, जैसा आप गुलाब जामुन का या जलेबी वगैरह का जो चाशनी बनाते हैं ना, उसी तरह से खाली चाशनी इसका बन जाना चाहिए। तो बन गया है। अब तेल तेल जैसा होना चाहिए, थोड़ा सा ऑयली जैसा। अब हम जो कढ़ाई में खोआ बनाए थे उसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच तेल घी ले लेते हैं। और उसमें जो हम पीस कर रखे थे ना उसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं, क्योंकि इसको तो हम सूखी ही भूने थे, तेल घी से दर्शन नहीं होने दिए थे। तो एक बार हम दर्शन करा देते हैं 1 चम्मच का घी का, और उसमें भून लेते हैं। इससे होगा क्या कि हम भुने हैं ना तो उसमें कभी गरम थोड़ा सा रहता है, मूंगफली हमारा हल्का सा गरम था, तो मॉइस्चर अगर रह भी गया होगा ना तो इससे भुनने से ये निकल जाता है। और देखिए हम ऊपर से खोआ मिला दिए हैं, जो अभी हम खोआ बनाए थे ना पहले, वो हम खोआ को मतलब इसमें हाथ से ही तोड़ कर और मिला दिए हैं। और इसको हम 10 सेकेंड तक और भून लेते हैं, मतलब तुरंत में ही हो जाता है। अब गैस को कम कर देते हैं, और ये जो हमारा पानी है ना, वो जो शुगर सिरप, उसको हम मिला देते हैं। और उसको मिलाकर इसको धीरे धीरे मिलाना होता है, ज़्यादा आंच नहीं होना चाहिए, आंच हमारा बिल्कुल कम है। और उसी में हमको इसे ये सोख हो जाता है, मतलब पानी जो है इसका एक्स्ट्रा वो सूख जाता है। और यहाँ हम हरी इलायची मिला दिए हैं टेस्ट के लिए। आप ये, क्योंकि ये तिल का और मूंगफली का जो बना हुआ मिठाई है, तो इसमें आप जायफल भी डाल सकते हैं, हरी इलायची भी डाल सकते हैं, जो पसंद है वो उसका पाउडर डाल सकते हैं। बस हो गया, देखिए हमारा ये एकदम हलवा जैसा हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, एक कोई भी थाली, प्लेट में, कोई भी चीज़ में
इसको जमा देंगे। तो इसको हम क्या किए हैं, पहले हमारा जो केक बनाने वाला जो आता है ना बर्तन, उसको हम घी से ग्रीस कर लिए हैं और उसी में इसको पलट लेंगे। तो बस अब 10 मिनट इंतज़ार करना है जमने का। और ये ना एकदम से सॉफ्ट ही रहता है, ज़्यादा चिक्की जैसा कड़क नहीं होता है। और इसको हम सेट कर दिए हैं और ये हो भी गया है। अब इसको हम काट देते हैं, मनपसंद आकार में आप काटिए, काजू कतली जैसा काटिए या बर्फ़ी जैसा काटिए, आपकी मर्ज़ी। और ये रेसिपी खाने को तैयार हो गया है। कैसी लगी, मुझे उम्मीद है अच्छी लगी होगी। और ये थोड़ा अलग ही है क्योंकि खोआ के साथ इसको हम बनाए हैं और बहुत अच्छा लगता है। इस एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए देखकर। और इतना देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ट्राई करते रहिए, बनाते रहिए मेरे साथ। थैंक यू।